कई बार प्रश्न किए गए साधकों की ओर से कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का वास्तविक अर्थ स्वरूप और इसके लाभ क्या हैं। तो नाड़ी का मतलब होता है सूक्ष्म ऊर्जा चैनल और शोधन का अर्थ होता है सफाई, शुद्धिकरण। प्राणायाम एक श्वास तकनीक है। नाड़ियां हमारे मानव शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनल हैं और हमारे योग शास्त्रों, विद्वानों और ऋषियों के अनुसार 72,108 नाड़ियां इस शरीर में हैं जो विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हो सकती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक श्वास तकनीक है जो इन अवरुद्ध ऊर्जा चैनलों को साफ करने में मदद करती है, जिससे मन शांत होता है। इस तकनीक को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभिक स्तर है और नाड़ी शोधन प्राणायाम ये उच्च स्तर है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को अवरुद्ध कौन करता है। तो तनाव के कारण नाड़ियां अवरुद्ध हो सकती हैं। भौतिक शरीर में विषाक्तता के कारण भी नाड़ियों में रुकावट आ जाती है। शारीरिक और मानसिक आघात के कारण नाड़ियां अवरुद्ध हो सकती हैं और हमारी अस्वस्थ जीवन शैली भी नाड़ियों को अवरुद्ध कर सकता है। अब इन अवरुद्ध नाड़ियों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मानव शरीर में 3 सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। जब इड़ा नाड़ी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही होती है या अवरुद्ध होती है तो व्यक्ति को ठंड, अवसाद, कम मानसिक ऊर्जा और सुस्त पाचन, पाया नथुना बंद होने का अनुभव होता है। जबकि जब पिंगला नाड़ी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही होती है या अवरुद्ध होती है तो व्यक्ति को गर्मी, जल्दी गुस्सा आना और जलन, शरीर में खुजली, सूखी त्वचा और गला, अत्यधिक भूख, अत्यधिक शारीरिक या यौन ऊर्जा और दाया नथुना बंद होने का अनुभव होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या हासिल होता है हमको। तो पहला, नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को शांत करने में मदद करता है और उसे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। दूसरा है, प्रतिदिन कुछ मिनट इसका अभ्यास करने से मन शांत, प्रसन्न और शांतिपूर्ण रहता है। तीसरा, यह संचित तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। अब इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायाम का राजा कहा जाता है। इसे करने से शरीर में सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। ये प्राणायाम शरीर को रोग मुक्त और मन को शांत रखने में फायदेमंद है तथा व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इस प्राणायाम के करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब सूर्योदय होता है तो एक नासिका छिद्र से श्वास अधिक चलती है और जब सूर्यास्त होता है तो दूसरी नासिका छिद्र का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए इस समय श्वास प्रवाह में परिवर्तन करना उचित नहीं माना जाता। किसी भी तरह सांस लेने और छोड़ने में अधिक जोर न लगाएं। मुंह से कभी सांस न लें। अभ्यास पूरी सावधानी से और ट्रेनर के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो इस प्राणायाम का समय घटा दें या फिर उस दिन अभ्यास न करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय कभी भी जल्दबाजी न करें। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को किया कैसे जाए। तो पहला है कि आप एक सुखासन बिछा लें जिस पर आप काफी देर तक सुविधानुसार बैठ सकें और सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या जिस भी आसन में आप उचित समझें उस आसन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और कंधों को आराम देते हुए आराम से बैठें। अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान रखें। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें और हथेलियों को आकाश की ओर खोलें या चिन्ह मुद्रा अंगूठे और तर्जनी को धीरे से स्पर्श करते हुए में रखें। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली के सिरों को भौहों के बीच में रखें। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को बाएं नथुने पर और अंगूठे को दाएं नथुने पर रखें। हम बाएं नथुने को खोलने या बंद करने के लिए अनामिका और कनिष्ठिका उंगली का इस्तेमाल करेंगे और दाएं नथुने के लिए अंगूठे का प्रयोग करेंगे। अपने अंगूठे को दाएं नथुने पर दबाएं और बाएं नथुने से धीरे से सांस छोड़ें। अब बाएं नथुने से सांस लें और फिर अनामिका और कनिष्ठिका से बाएं नथुने को धीरे से दबाएं। दाएं अंगूठे को दाएं नथुने से हटाकर दाएं से सांस छोड़ें। दाएं नथुने से पुनः सांस लें और दाएं नथुने को बंद करें। बाएं को खोल करके बाएं से संपूर्ण सांस छोड़ दें। अब आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रारंभिक स्थिति का एक चक्र पूरा कर लिया है जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है।
पुनः बारी बारी से सांस लेना और छोड़ना जारी रखें। बारी बारी से दोनों नथुनों से श्वास लेते हुए ऐसे 9 चक्र पूरे करें। हर बार सांस छोड़ने के बाद उसी नथुने से सांस लेना याद रखें जिससे आपने सांस छोड़ी थी। इस दौरान अपनी आंखें बंद रखें और बिना किसी बल या प्रयास के लंबी, गहरी और सहज सांसें लेते रहें। यहाँ एक बात सावधानी के रूप में और समझ लें कि सांस लेने में जोर न लगाएं और प्रवाह को सहज और स्वाभाविक रखें। मुंह से सांस न लें और सांस लेते समय कोई आवाज न करें। उज्जाई श्वास का प्रयोग कतई न करें। माथे और नाक पर उंगलियों को बहुत हल्के से रखें। किसी भी तरह का दबाव डालने की जरूरत नहीं है। यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम के इस प्रारंभिक अभ्यास करने के बाद आप सुस्त महसूस करते हैं और जमाई ले रहे हैं तो सांस लेने और छोड़ने में लगने वाले समय पर ध्यान दें। आपकी सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने से अधिक होनी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद जो ये प्रारंभिक स्तर आपको बताया, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान करना अच्छा विचार है। 9 चक्र पूरा करने के बाद थोड़ा विश्राम लें और विश्राम लेने के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो द्वितीय चक्र है, द्वितीय स्तर है, उच्च स्तर, उस पर आए। हम दाहिने नासिका को दाएं अंगूठे से दबा करके बाईं नासिका से धीरे धीरे 1 से 4 या 1 से 6 क्रम तक जितनी देर आप श्वास ले सकते हैं श्वास लें। बस श्वास गहरी हो और धीमी हो, इसमें किसी भी तरह की आवाज न हो। अब जितनी देर हमने सांस ली है उससे दुगने समय तक श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें। मान लो हमने 4 गिनती गिनने तक सांस ली है, 8 या 12 काउंटिंग तक, गिनती गिनने तक हम सांस को अंदर रोकेंगे। ये अंतःकुंभक हुआ। और पुनः अपनी बाईं नासिका को कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली से बंद करके दाईं नासिका को खोल देंगे और धीरे धीरे श्वास को दाईं नासिका से बाहर निकाल देंगे। माना श्वास लेते समय 4 गिनती गिनने तक श्वास ली है तो 6 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ने का प्रयास करें। सीना श्वास से पूरी तरह से खाली हो जाए तो फिर बाहर रुकेंगे। ये वायु कुंभक कहलाता है। और यहाँ पर उतनी ही देर रुकने का प्रयास करेंगे जितनी देर में हमने श्वास बाएं नथुने से ली थी। मान लो हमने 4 गिनती गिनने तक श्वास ली है तो 4 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ करके बाहर रुकेंगे। पुनः दाहिने नथुने से 4 गिनती गिनने तक हम श्वास लेंगे और अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करके 8 या 12 काउंटिंग तक श्वास को अंदर रोकेंगे, अंतःकुंभक करेंगे। और इसके पश्चात बाएं नथुने को खोल करके दाएं नथुने को बंद रखते हुए बाएं नथुने से श्वास को बाहर निकाल देंगे 6 गिनती गिनने तक। क्योंकि 4 गिनती गिनने तक आपने श्वास ली है तो 6 या 8 गिनने तक श्वास को बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। इस तरह से हमने बाएं नथुने से श्वास को बाहर छोड़ दिया और छोड़ करके फिर हम यहाँ पर 4 गिनती गिनने तक वायु कुंभक करेंगे। इस तरह से ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूरा हुआ। इस तरह से प्रतिदिन हम 5 चक्र से प्रारंभ करके और इसको 1 महीने में 9 या 10 चक्र तक ले जाएंगे। इस प्रकार से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। आइए हमारे साथ अभ्यास करें। हम अपने दाहिने नथुने को बंद रखते हुए बाएं नथुने से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनने तक हमने श्वास ली और हम अब बाएं नासिका को बंद करके श्वास को अंदर रोकेंगे 12 या 18 गिनती गिनने तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हम दाहिने नथुने से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 6 गिनती गिनने तक हमने श्वास ली है तो कम से कम 9 गिनती तक श्वास को बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब श्वास जब पूरी तरह से खाली हो गई तो 6 काउंटिंग तक, गिनती तक श्वास को बाहर रोकेंगे, वायु कुंभक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से फिर हम दाईं नासिका से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 5 6। श्वास को अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर श्वास को बाएं नथुने से छोड़ेंगे, दायां नथुना बंद करके अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सांस को बाहर रोकेंगे, वायु कुंभक करेंगे। 1 2 3 4
5, 6 इस तरह से ये एक राउंड पूरा हुआ। अगर आप योग में और महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसको 1-4-2 के अनुपात में करें। अगर एक गिनती गिनने तक सांस ली है तो 4 काउंटिंग तक सांस को अंदर रोकेंगे, 2 काउंटिंग तक सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से फिर हम 4 काउंटिंग तक सांस को बाहर रोके रहेंगे, फिर 1 काउंटिंग तक दाहिनी नथुनी से सांस ली, 4 काउंटिंग तक अंदर सांस रोकी और फिर 2 काउंटिंग तक बाहर बाएं नथुनी से सांस छोड़ी और 4 काउंटिंग तक बाहर सांस रोकी। इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से समय के साथ गिनती को और चक्रों की संख्या को बढ़ाते जाएं। प्रारंभ में अपनी क्षमता के अनुसार सांस लें और जितनी सांस ली है उससे ज्यादा सांस छोड़ने का प्रयास करें और उससे ज्यादा अंदर रोकने का, बाहर रोकने का प्रयास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को शांत केंद्रित करने के लिए उत्कृष्ट श्वास तकनीक है। हमारे मन में अतीत के बारे में पछताने या गुणगान करने तथा भविष्य के बारे में चिंता करने की प्रवृत्ति होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। अधिकांश परिसंचरण और श्वसन समस्याओं के लिए चिकित्सकीय रूप से काम करता है। मन और शरीर में संचित तनाव को प्रभावी ढंग से मुक्त करता है और आराम करने में मदद करता है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, जो हमारे व्यक्तित्व के तार्किक और भावनात्मक पक्षों से संबंधित है। नाड़ियां सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को शुद्ध और संतुलित करने में मदद करता है, जिससे शरीर में प्राण जीवन शक्ति का सुचारू रूप से प्रवाह सुनिश्चित होता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है। हमारे हृदय को, हमारी आंतों को, पैंक्रियाज को, किडनी को, लीवर को और जितने भी अंत और वाय अंग हैं, प्रजनन संबंधी अंग, श्वसन संबंधी अंग, मस्तिष्क, इन सब को स्वस्थ सबल बनाने में बहुत मदद करता है। इस अभ्यास को खाली पेट करें अथवा भोजन करने के 4 से 6 घंटे के बाद कर सकते हैं। योग अभ्यास शरीर और मन को विकसित करने में मदद करता है और बहुत से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। फिर भी ये दवा का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार के संशय या संभ्रम की स्थिति में अपने योग निर्देशक या गुरु से परामर्श अवश्य करें। हमारे जीवन में प्रत्येक दाएं बाएं स्वर स्वाभाविक रूप से 1 घंटे में 900 श्वास का संचार क्रम होता है और 5 तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार होती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक लेता है, जल तत्व 16 मिनट तक, अग्नि तत्व 12 मिनट तक, वायु तत्व 8 मिनट तक और आकाश तत्व 4 मिनट तक उदित होकर क्रिया करते हैं। मनुष्य के शरीर में 72,108 नाड़ियां होती हैं और इन नाड़ियों, धमनियों, शिराओं, कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है हमारे पूरे शरीर में, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पास होता है। मस्तिष्क से उत्पन्न शुभ अशुभ विचारों का प्रभाव नाड़ी तंत्र पर पड़ता है, जिस कारण स्वरों का प्रवाह क्रम धीमा और तेज हो जाता है। इसका प्रभाव मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और शास्त्रार चक्रों पर भी पड़ता है। देह एक ऐसी नगरी है जिसमें प्राणवायु निवास करती है। ये संपूर्ण शरीर की रक्षा करती है। प्राणवायु जब शरीर में प्रवेश करती है उस समय उसका परिमाण 10 अंगुल का होता है, परंतु बाहर निकलने पर उसका परिमाण 12 अंगुल का हो जाता है। श्वास को एक बार अंदर जाकर बाहर आने में साधारणतया 4 सेकंड का समय लगता है। इसी समय के कम अधिक होने का प्रभाव मनुष्य की आयु पर पड़ता है। सामान्यतया भिन्न भिन्न क्रियाएं संपादित करते समय श्वास की गति का परिणाम, जैसे गाना गाते समय श्वास की गति का परिणाम 16 अंगुल, भोजन करते समय 20 अंगुल, चलते फिरते समय 24 अंगुल, सोते समय 30 अंगुल परिमाण, संभोग के समय श्वास की गति 36 अंगुल होती है। इस तरह से अगर हम श्वास की प्राकृतिक गति को 12 अंगुल से घटाकर 11 अंगुल कर लें तो प्राणवायु स्थिर हो जाती है और श्वास की गति को 11 अंगुल से घटाकर 10 अंगुल कर लेने पर महा आनंद की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब कुछ आपको बताने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अगर आप इन सब चीजों को अपने संज्ञान में रखेंगे, सावधानी पूर्वक उचित दिशा निर्देशन में उचित रीत से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और इसके पश्चात ध्यान का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप को आपको संपूर्ण आनंद और संपूर्ण परिणाम और फल प्राप्त होंगे, जिसका आप अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम पर बताई गई बहुत सारी बातों का आपके जीवन में सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम प्रभाव पड़े, हमारी ऐसी
इच्छा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन के साथ योग चैनल में आज की चर्चा का विश्राम यही होता है। धन्यवाद।